हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यस नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबके डिमांड पर और आप सबके कहने पर ही हमने आज से क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्लास 10th है ये बोर्ड का एग्ज़ाम है। और 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके लिए खासकर ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये 3 महीना के अंदर ये क्लास 10 जो बीटीसी का मैथ है वो पूरे मैं ख़त्म करूँगा। इसमें आप लोग का सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। और आप लोग कुछ किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। उसका निदान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोगों को अच्छा लगे तो इसमें कमेंट और सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है। क्योंकि ये जो क्लास 10th है, ये क्लास 10th इसमें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबको कुछ पहले बताना चाहता हूं, ताकि आप जो है इस 10th के जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, इसमें बहुत आप लोग बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें कुछ ही बच्चे होते हैं जो तो अच्छे सफल हो पाते हैं। तो मैं आप सबों को आज कुछ बातें बता देता हूँ कि क्योंकि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। जो बच्चे रातों से लड़ते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं, वही बच्चे आखिरकार सबसे आगे निकल पाते हैं, अधिक सफल हो पाते हैं। सफल तो होते हैं, अधिकांश बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो रातों से लड़ते हैं, वो बच्चे बहुत आगे निकल पाते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत होती है। ऐसी बात नहीं है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। क्योंकि आज तक हमने देखा है जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उनको लोगों ने सर्च मार मार कर गूगल पर देखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक ऐसा बने। कहा भी जाता है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च करके देखा है। एक चाणक्य थे जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माने जाते थे। उन्होंने एक बात कहा था, जिस बात को हम लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा अच्छा करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होता है और कुछ लोगों को बहुत खुशियाँ मिलती है। और खुशियाँ खासकर अपने माता पिता के अलावा अन्य लोगों को नहीं मिलता है। अन्य लोग झूठों का दिखावा तो केवल करते हैं, लेकिन जो माता पिता के जो सपना होता है क्या, ताकि अपने बच्चे के अंदर वो देख पाते हैं, बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहा भी जाता है, क्योंकि इंसान की सफलता जो है उसकी हार या जीत से नहीं बल्कि उसकी सोच पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हार मान लिया तो हार है, और ठान लिया तभी जीत है। ठान लिया तभी जीत है, ठीक है। और ऐसा मत सोचिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। कौन कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा? कोशिश करके तो देखो मेरे दोस्तों, कोशिश करके तो देखो, क्या पता कि तुम्हारा नाम इसी 2026 के टॉपर लिस्ट में आएगा। अब मुझे विश्वास है जो बच्चे सच्चे और तन मन से पढ़ते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि उसका 2026 के टॉपर लिस्ट में आएगा। कोई ना कोई बच्चा तो आएगा ही आएगा, उसमें आपका भी नाम हो। इसके लिए आपको अभी यही जो 3-4 महीना का जो समय है, इसी 3-4 महीना के समय में आपको अपने आप को इस रूप में ढालना होगा, ठीक है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जब प्यार का भूत चढ़ता है तो दिल टूटता है, लेकिन सफलता का यदि भूत चढ़ता है तो रिकॉर्ड टूटता है, ठीक है। सफलता का यदि भूत चढ़ जाए तो रिकॉर्ड टूटता है। तो आप लोग को इसी रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाने का समय है 2026। तो वो उम्मीद करूँगा कि आप सही बच्चे इस 2026 के टॉपर लिस्ट में आने का प्रयास करें। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे हौसले आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहा भी जाता है कि राह का संघर्ष जो चलता है वही संसार को बदलता है।
राह का संघर्ष जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे ये 2026 में बहुत अच्छे करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो देश है ये अगला बार ही आप ही लोग का है, और 2026 में आपका ये टॉपर लिस्ट में नाम हो, उसके लिए आप बड़े ही लगन से मेहनत करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, क्योंकि आपके माता पिता जो बहुत उम्मीद लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करना यही है कि 2026 में बहुत अच्छा करके देखा, क्योंकि सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। क्योंकि आज इस संसार, आज दुनिया ऐसा है कि इसमें सफल व्यक्ति की ही पूजा किया जाता है। क्योंकि जो कबीर जो थे, कबीर बहुत अच्छे एक बात कह गए थे, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ श्लोक के माध्यम से, कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। तो यही बात होता है कि जो व्यक्ति गरीब होता है उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब, अगर गरीब घर में कोई जन्म लिया है, उनके माता पिता गरीब है, तो ये गलत बात नहीं है। लेकिन यदि हम उसी गरीबी में मर जाते हैं, माता पिता को उसी गरीबी में अगर छोड़कर मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए प्रयास करेंगे कि अपने माता पिता की आंखों में आंसू ना आने दें, और उनके खुशियाँ के लिए कुछ ये 4 महीना अपने आप को झोंक दें, ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट हो, और ये रिजल्ट सुनकर माता पिता के आंखों से खुशी के आंसू आए। और इसी खुशी के आंसू को निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आप लोग को यदि कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप लोग हमसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होगा सारी समस्याओं का हल हम यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है कि बच्चों को जितना हो सके, जैसे हो सके, मैं उसको देने का प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए, क्योंकि मेहनत तो आप ही का काम देगा, टीचर कितना ही पढ़ा ले, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये सफल नहीं हो सकते। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम आज एक नई शुरुआत करते हैं, और क्लास 10th के चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये छोटू, चलिए कुछ सवाल के आज चलते हैं। आज की शुरुआत है तो आज थोड़ा नॉर्मली बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम फिर से चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चनों को, पहले थ्योरी, उसके बाद सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। एक चैप्टर में लगभग कम से कम 3 वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि बच्चे को अच्छे से क्लियर ऑफलाइन का आनंद ले सके। वो जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उससे कहीं बेटर तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे। केवल आप लोग को कुछ समय दे करके इसको वीडियो को रोजाना देखेंगे, रोज एक एक वीडियो दे पाएंगे, क्योंकि रात को ही हम दे पाते हैं वीडियो, क्योंकि अब हम लोग को स्कूल से आने में 5 बज जाता है। तो 5 बजे के बाद ही हम इस पर आने का प्रयास करेंगे। तो हर दिन एक एक वीडियो हम डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, संख्या से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संख्या का। ये संख्या जो है, तो संख्या बहुत प्रकार के है, लेकिन संख्या बना कैसे? तो संख्या बना अंकों से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ही अंक है, और ये दोनों 10 अंक से ही संख्या का निर्माण हुआ है। हम जितना अंक लिखेंगे वह उतना अंक का संख्या कहलाएगा। यदि हम 2 अंक लिखते हैं, यानी 2 और 3, यह 2 अंक का संख्या कहलाता है। 3 और 4 तो 2 अंक का संख्या कहलाता है। 1 2 3 लिख दिए तो 3 अंक का संख्या कहलाता है। उसी प्रकार से संख्या जो है अंकों के समूह से ही बनता है। यह 1 2 ये संख्या हुआ, इसमें 2 अंक हुआ। उसी प्रकार से 2 3 5 लिखते हैं, ये भी एक संख्या है, इसमें 3 अंक हुआ। 5 7 6, इसमें भी 3 अंक हुआ, 1 अंक और दे देंगे, 4 अंक हुआ। इसी प्रकार से संख्या होता है। तो ऐसे संख्या अगर बात करें, सबसे छोटी संख्या तो 1 होता है, और बड़ी संख्या की बात करें तो 9 होता है। देखिए
अगर हम 1 से शुरू करते जाते हैं तो 9 तक जाते हैं, तो ये 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। जैसे ही हम 10 लिखेंगे तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। उसी प्रकार से 2 अंक चलने की सिलसिला 99 तक जाएगा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया। जब भी हम लिखते हैं 100, तो ये 100 इसमें हो गया 3 अंक, यानी ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से ये जाएगा 999 तक, यानी यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। और जब भी हम लिखेंगे 1000, ये हो गया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे 4 को 9, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ये सब होता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा जानना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग आगे परेशानी ना हो। ये प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सॉरी प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखा जाए तो यदि हम 1 से गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाते हैं, ये तुम्हारा हो जाता है प्राकृतिक संख्या। सेम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, देखिए इसी को यदि हम 0 से शुरू कर दे तो ये मेरा पूर्ण संख्या बनता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दे लेते हैं तो मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि ये बोल दे कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के अगर देखा जाए तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक ये भी जाएगा। अगर हम सम संख्या देखें, इवन नंबर जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, तो अब इवन नंबर और सम संख्या को देखा जाए तो अक्सर जो 2 के पहरा में आता है ना, वही होता है सम संख्या। यानी इसको हम बोल सके वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखेंगे। 2 4 6 8 10 12 इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। अगर बात करें विषम संख्या, तो सम संख्या में जो छूट गया वही हो गया विषम संख्या। यानी 1 से शुरू करेंगे, इसे बोल दे वैसी संख्या 2 से पूरा विभाजित न हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। आप लोग याद रखेंगे केवल इसको। अभाज्य संख्या सबसे बड़ा अगर बात करें तो बच्चों को परेशान यही करता है, आज के बाद ही परेशान नहीं करेगा, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। अभाज्य संख्या वह ऐसे समझ लेंगे कि जो कोई पहाड़ा में नहीं आता है, जो कोई पहाड़ा में नहीं आता है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, इसको हम ऐसे बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, बाकी किसी से विभाजित नहीं होता है, तो उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए समझो, ऐसा आप समझे कि जो कोई पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन अक्सर जो है बच्चा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, लेकिन 2 के बाद बच्चा 4 पर चला जाता है, जो कि गलत है। 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा 7,
अब देखिए 9 नहीं होगा भाज्य, क्योंकि 9 3 के पढ़ा में आता है। 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। तो 19 के बाद क्या होगा? 19 के बाद होगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 24 नहीं, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। उसके बाद 31 होगा, उसके बाद 37 होगा। इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे और आप लोग कमेंट में जो है कम से कम 20 तक अभाज्य संख्या को लिखेंगे। 20 तक अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस बन जाएगा। कोई भी अभाज्य संख्या 10 से ज़्यादा इसे नहीं पूछता है, आप लोग को बहुत काम देगा ये, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा जरूरी समझ के इसको आप लोग क्लियर कर ले। अभाज्य संख्या के बाद और सारी संख्या उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर हो। ये जो वास्तविक संख्या होता है, हम ये समझे कि वास्तविक संख्या के जो है 2 ही पुत्र थे। वास्तविक संख्या के 2 ही पुत्र थे, एक था परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये है। अब बात रह गई परिमेय संख्या क्या है। आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे परिमेय संख्या क्या है, कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन आप लोग को हम एक और बताएंगे। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इक्वल टू नॉट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में। इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं। एक और डिफिनेशन इसको आप लोग याद कर सकते हैं जो आपको बहुत काम देगा। जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये 2/5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में। ये 7/9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में। लेकिन बताइए, क्या ये 5 परिमेय संख्या है? क्या ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? तो जी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये √4 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 4 को निकाल सकते हैं, 2 होगा। यदि हम बात करें √9/√16, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 भी निकलने वाला है और 16 भी निकलने वाला है। अगर दोनों हो तो दोनों रूट से बाहर निकलना चाहिए, ना अन्यथा वो अपरिमेय संख्या होगा। और एक ही रूट के अंदर यहाँ 25 है, यहाँ 121 है, तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब जो भी रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम ये समझ गए तो ये समझना हमारे लिए अब आसान हो गया है। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अगर हम बात करें इसके डिफिनीशन की, जस्ट इसका अपोजिट होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जहां q इक्वल टू नॉट 0 हो।
अगर एग्जाम्पल देखिए इसका, आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका एक और डिफिनेशन बताते हैं जो पहचानने में काम देगा। और 10th के प्रत्येक साल बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ ले कौन परमेय और कौन अपरमेय। अगर अपरमेय की बात करें तो जो संख्या रूट से बाहर न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें रे √2 ये अपरमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। √3/4 ये भी अपरमेय संख्या है क्योंकि √3 बाहर नहीं निकल सकता। अगर बात करें अगर दोनों रूट में हो या 9/7, अब बताइए ये परमेय है क्या अपरमेय? तो यह अपरमेय है क्योंकि 9 तो निकल जाएगा लेकिन 7 नहीं निकलेगा। तो इस बात को अब ध्यान रखें, दोनों निकलना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये हम दे दिया √16, अब यहाँ दे दिए हम √11। ये भी अपरमेय संख्या होगा क्योंकि ऊपर का तो भले निकल जाएगा लेकिन इसका नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक बात और बताइए, कंफ्यूजन क्वेश्चन यहाँ पे है। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बताइए कमेंट में, ये परमेय है या अपरमेय? ये √8 2√8 बट्टा √2 ये परमेय है या अपरमेय, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये परमेय और अपरमेय समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज पहला दिन है। कल इसको हम आगे फिर अभी मौसला सा पढ़ना है, एकदम आसानी से पढ़ेंगे, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि मैथ के हम भूत भगा देंगे। कितना पढ़ाएंगे कि मैथ के भूत भगा देंगे। ठीक है, आप लोग डरे नहीं, अब इसको डरना पड़ेगा। आप लोग अब डरने की कोई जरूरत अब नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।